कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा वर्तमान हमें हमारे अतीत के गलियारों की सैर करा देता है। आज ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। एक मित्र ने फ़ोन करके मुझे कल के अखबार की एक खबर पढ़वाई। खबर कुछ यूँ थी कि सहरसा से दिल्ली जा रही छठ पूजा स्पेशल ट्रेन को उसके ड्राइवर ने उत्तर प्रदेश के बुढ़वाल जंक्शन पर बिना किसी सूचना के, बिना किसी कारण के रोक दी। यात्री लोग ये समझते रहे कि इसका नियमित ठहराव होगा, इसलिए गाड़ी वहाँ रोकी गई है। लेकिन थोड़ा समय बीता और गाड़ी नहीं चली, तो फिर यात्रियों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि पीछे से आ रही किसी मालगाड़ी को या यात्री गाड़ी को जो सुपर फास्ट होगी, उसको क्रॉसिंग देने के लिए ये गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई है। लगभग 2500 यात्री थे उस रेल में। लेकिन एक के बाद एक 2-3 रेलगाड़ियाँ पीछे से आई और आगे चली गईं। लेकिन जब ये छठ पूजा स्पेशल ट्रेन नहीं हिली, तो यात्रियों ने तलाश किया तो बड़ी बेचैनी फैल गई और बड़ा अजीब कारण उन्हें बताया गया। मालूम हुआ कि रेल का ड्राइवर, लोको पायलट, रेल छोड़कर चला गया है। उसने कह दिया कि मेरी ड्यूटी के समय जो 12 घंटे मेरी ड्यूटी होती है, वो मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, अब मैं आगे ट्रेन को नहीं ले जाऊंगा। ये सुनना था, जानकारी मिलते ही हल्ला गुल्ला मचा, लोगों ने शोरगुल किया और लोग राहत की मांग करने लगे वहाँ पर। रेलवे अधिकारियों के पास तत्काल ऐसा कोई साधन था नहीं। इसी बीच में पीछे से आ रही करौनी लखनऊ एक्सप्रेस भी वहाँ रुकना पड़ा इसकी वजह से। उसमें भी लगभग इतने ही लोग थे। जब तक ये गाड़ी आगे नहीं जाए तब तक पीछे वाली गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। बड़ा वहाँ पे अफरा तफरी मच गई, लोग बहुत आक्रोशित हो गए, हल्ला गुल्ला करने लगे। पता नहीं रेलवे प्रशासन ने कैसे क्या व्यवस्था की होगी, और फिर अंततः दोनों गाड़ियाँ वहाँ से एक के बाद एक निकली। पीछे वाली गाड़ी वो लगभग 1.5 घंटा तक रुकी रही, उसके बाद जा पाई। और जो पहले गाड़ी आई थी जिसका ड्राइवर उतर गया था ड्यूटी ऑफ होने की वजह से, वो गाड़ी लगभग 4 घंटे बाद वहाँ से आगे सरक पाई। ये घटना जानकर मुझे लगभग 40-45 बरस पहले की मेरे जिले मंदसौर की एक बहुत ही जोरदार घटना याद आ गई। वो मैं आपको सुना रहा हूँ और वही सुनाने के लिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बात है 40-45 बरस पहले की। तब मंदसौर जिला अविभाजित था, नीमच अलग से जिला नहीं बना था और पूरे जिले में 7 विधायक हुआ करते थे। और उन दिनों यातायात के साधन वैसे नहीं थे जितने कि आज हैं। आज तो हर विधायक के पास में 2-2, 3-3 कारें नजर आती हैं, बड़ी आरामदायक, बड़ी विलासिता, लग्जरी कार जिन्हें बोलते हैं, एसयूवी, वो कारें होती हैं। लेकिन उन दिनों, उस समय में सारे विधायक राज्य परिवहन निगम की बसों से, जिन्हें हम रोडवेज बस कहते थे, उनकी बसों से यात्रा किया करते थे अपने जहाँ भी जाना होता, भोपाल जाना होता तो भी। तो और उन उन बसों में, राज्य परिवहन निगम की बसों में सबसे पहले वाली सीट, ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट विधायकों के लिए आरक्षित रहा करती थी और उन्हें विधायक सीट कहा जाता था। तो मंदसौर जिले के 7 विधायकों में से एक विधायक उस रात उस बस में यात्रा कर रहे थे। बस चली थी, नीमच से जाना था भोपाल, 8 बजे के आसपास चली थी बस नीमच से, और सुबह 6 बजे उस बस को भोपाल पहुंचना था। ये जो विधायक बैठे थे कांग्रेस के थे, नौजवान विधायक थे, बड़े तेज तर्रार थे और बड़ा दबदबा था। और बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे छोटे मोटे हिटलर ही हों अपने इलाके के। यानी वो शासकीय मशीनरी भी तो ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं पे भी बड़ा उनका बड़ी अपनी हिटलरशाही चलाया करते थे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे, बड़ा जलवा था उनका। तो वो विधायक जी जब चले, बस चली, तो उन विधायक जी ने अपने बैठते ही उस बस के ड्राइवर को टोकना शुरू कर दिया। बस तेज मत चला, बस बहुत धीमे मत चला, इतनी तेज मत चला कि कोई दुर्घटना हो जाए, इतने धीमे मत चला कि बस टाइम पे नहीं पहुंचे। तो यात्रियों को उतारने बैठाने के लिए वक्त से ज़्यादा समय क्यों ले रहा है, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। तू बार बार कंडक्टर को अपने पास बुला के बैठा के बातें क्यों कर रहा है, गाड़ी चलाते वक्त किसी से बात मत किया कर। इस तरह से वो बराबर उसे जैसे लगा था जैसे ड्राइवर को टोकने के लिए ही यात्रा कर रहे हैं वो। ड्राइवर बहुत परेशान हुआ, बहुत झुंझलाया, वो बर्दाश्त करता रहा। उज्जैन निकल गया,
उज्जैन के बाद देवास निकल गया, रात लगभग 3 बजे की बात होगी। और लोगों को भोपाल पहुंचने की जल्दी थी, खुद विधायक जी को पहुंचने की जल्दी थी। और सबसे ज़्यादा जल्दी तो आप हम जानते हैं खुद ड्राइवर को होती है, ताकि वो जाए और अपने हाथ पांव फैला के अपना आराम करे, थोड़ी नींद ले सके। रात भर की यात्रा का मामला था। तो देवास निकलने के बाद में उन विधायक जी ने उस ड्राइवर को कुछ ज़्यादा ही परेशान करना शुरू कर दिया, ज़्यादा ही हिदायत देना शुरू कर दी। और लगभग एक तरह से डांट कर प्रताड़ित करने लगे, सबके सामने उसे अवमानित अपमानित करने लगे। तो ड्राइवर को गुस्सा आ गया, अंततः उसके धैर्य ने साथ छोड़ दिया और वो सुनसान जंगल में उसने गाड़ी खड़ी कर दी और घोषणा कर दी कि मुझे नींद आ रही है और मेरे नियमों के मुताबिक यदि ड्राइवर को नींद आती है तो उसने बस नहीं चलानी चाहिए, वरना यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है, दुर्घटना होने की आशंका हो सकती है। इसलिए आपको चाहे जैसा लगे, आपको जो करना हो करो, आपको जो कहना हो करो। मुझे नींद आ रही है, मैं तो अब यहीं सोऊंगा और जब नींद मेरी पूरी होगी या जब मैं गाड़ी चलाने लायक ताज़ा दम होऊंगा तब वापस गाड़ी चलाऊंगा। और ये कह के उसने अपने बैग में से 2 चादरें निकाली, एक चादर बिछाई, सोया, दूसरी चादर ओढ़ ली और आराम से लेट गया, जैसे उसे बाकी सारी दीन दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। ये हालत देखकर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। विधायक जी खुद परेशान हो गए, भौचक हो गए। उन्होंने इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। उनको लगा था कि वे विधायक हैं तो तिगनी का नाच नचा के ड्राइवर को अपने मन माफिक हाँकते रहेंगे। लेकिन एक ड्राइवर विधायक को भारी पड़ गया और विधायक जी को लोगों ने घेर लिया और खूब भला बुरा कहने लगे। लोगों ने खूब लू उतार ली, खूब डांटा। विधायक जी की घिग्गी बन गई, उनसे न बोलते बने। हालत ये हो गई कि वो ऐसा लगा जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी यदि उस वक्त कोई है तो विधायक जी हैं। सब ने उनको जितनी लानत मलामत कर सकते थे बिल्कुल शालीन शब्दावली में वो सब की उन्होंने। ड्राइवर से बड़ी चिरोरी की, भाई ले चल, इनकी वजह से इनकी सजा, इनके किए की सजा हम सबको बद्ध, हम सबको पूछना। भाई 40-45 लोग यात्रा कर रहे हैं। ड्राइवर ने साहब कह दिया कि साहब यदि विधायक जी इस तरह से टोकते रहेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा और आप इन पे नियंत्रण करो, इनसे वादा करो कि ये अब मुझसे बिल्कुल नहीं टोकेंगे तो मैं यात्री गाड़ी चलाता हूँ, वरना मैं बस आगे नहीं ले जाऊंगा। अंततः यात्रियों के दबाव पर, यात्रियों को समझाने से और खुद विधायक जी को समझ में आ जाने से उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं चुप रहूंगा, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू गाड़ी चला। ड्राइवर बैठा, गाड़ी चली और थोड़ा सा आगे जाके उसने गाड़ी फिर रोक ली। उसने कहा साहब अभी तो मान लीजिए विधायक जी चुप हो गए, लेकिन भोपाल उतर के इन्होंने मेरी शिकायत कर दी और मेरी जांच वाँच करवा दी, मुझे सस्पेंड करवा दिया, मुझे बर्खास्त करवा दिया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो स्थिति ये हो गई कि बिल्कुल जैसे कहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उन 40-45 यात्रियों की उपस्थिति में विधायक जी ने ईश्वर की साक्षी में घोषणा की कि वो इस ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और इस घटना का जिक्र भी कहीं नहीं करेंगे। और भैया मैं तेरे से माफी मांगता हूँ, जो कुछ मैंने किया है उसके लिए मुझे माफ कर दे। और उन सभी यात्रियों को मुझे मुकाम पे पहुंचा ताकि हमारा अगले दिन के दिनचर्या शुरू हो और हमारा कामकाज शुरू हो। और अंततः ड्राइवर सबको बस को ले गया, यात्रियों को मुकाम पे उतरा। लगभग पौन घंटा, घंटे भर देरी से उस दिन बस पहुंची। वो ड्राइवर ने भोपाल बस स्टैंड पर उतर के विधायक जी से कहा कि साहब मुझे जो कुछ आप मैंने किया मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप हमारे नेता हो, हमारे बीच में हमने आपको चुन के भेजा है, लेकिन आप इस तरह से परेशान करोगे तो हम लोग कैसे आपकी सेवा कर पाएंगे। मेहरबानी करके भविष्य में आप ऐसा मत कीजिएगा और आप हमारे प्रतिनिधि हो, हमारे लिए आप हमारी चिंता करो। साहब आप हमें ऐसा राजी खुशी रखो कि हम आपकी सेवा कर सकें और प्रसन्नतापूर्वक आपकी सेवा कर सकें। बहुत अच्छा हुआ, विधायक जी ने बड़ा मन दिखाया, परस्पर एक दूसरे ने क्षमा याचना की और इसका बड़ा सुखद समापन हुआ। और अंत भला सो भला, जैसे उनकी समस्या निपटी, भगवान करे सबकी वैसी समस्या निपटे। और इसी के साथ ये किस्सा यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये किस्सा अच्छा लगा होगा और ऐसे ही किस्से आपके सामने फिर मैं आगे पेश करने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।